नमस्कार। आज बात एक ऐसे रहस्य की जो सीधा भविष्य से जुड़ा है। हम बात करेंगे कल्कि की। सोचिए, एक ऐसे देवता जिनका जन्म होना तो अभी बाकी है, पर उनके स्वागत के लिए एक विशाल मंदिर पहले से ही तैयार हो रहा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक ऐसे देवता के लिए इतना भव्य मंदिर क्यों बनाया जा रहा है जिनका जन्म अभी हुआ ही नहीं। चलिए इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। और इसकी कहानी हमें ले जाती है उत्तर प्रदेश के संभल। तो देखिए, इसी साल 19 फरवरी को कल्कि धाम नाम के एक बहुत बड़े मंदिर की नींव रखी गई। पर ये कोई आम मंदिर नहीं है। ये आप कह सकते हैं भविष्य में एक अटूट विश्वास का प्रतीक है। ये मंदिर 5 एकड़ में फैला होगा और सबसे खास बात, इसे बिना लोहे या स्टील के फ्रेम के बनाया जाएगा। और तो और, इसमें विष्णु के 10 अवतारों के लिए 10 अलग-अलग गर्भगृह भी होंगे। लेकिन जो बात इसे सबसे अलग बनाती है वो ये है कि ये मंदिर अपने देवता के जन्म के इंतजार में बन रहा है। ऐसा तो आमतौर पर होता नहीं है ना। तो आखिर ये भविष्य के देवता हैं कौन? क्या है इनके पीछे की कहानी? देखिए, कल्कि की जो कथा है वो हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत गहराई तक जाती है और एक बहुत बड़े मकसद का वादा करती है। भगवद गीता का ये श्लोक हम में से कई लोगों ने सुना होगा। इसका सार ये है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब तब अच्छाई की रक्षा के लिए ईश्वर खुद धरती पर आते हैं। और यही है अवतार का मूल सिद्धांत। ग्रंथों में कल्कि को एक तरह से मानवता के लिए एक कॉस्मिक रीसेट बटन की तरह बताया गया है। मतलब एक ऐसा योद्धा जो बुराई और भ्रष्टाचार से भरे इस युग का अंत करेगा और एक नए शुद्ध युग यानी सतयुग की नींव रखेगा। यहां तक तो ठीक है, पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। और वो मोड़ तब आता है जब ये सवाल उठता है, क्या कल्कि की कहानी सिर्फ भविष्य की एक भविष्यवाणी है या फिर इसमें कोई गहरा ऐतिहासिक राज छिपा हुआ है? देखिए, पहली नज़र में तो ये भविष्यवाणी बिल्कुल सीधी साधी लगती है। एक मसीहा जैसे व्यक्तित्व की बात हो रही है जो भविष्य में आएगा। ये एक ऐसी उम्मीद है जो सदियों से चली आ रही है। लेकिन कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि कहानी शायद इतनी सीधी है नहीं। उनकी थ्योरीज पूरी कथा को एक बिल्कुल नया मोड़ देती है और हमें मजबूर करती है कि इसे एक अलग ही नज़रिए से देखें। इस कॉन्सेप्ट के लिए एक लैटिन शब्द है वाटिसिनिया एक्स इवेंटो। इसका मतलब है घटना के बाद की भविष्यवाणी। यानी क्या ऐसा हो सकता है कि कोई घटना जो असल में हो चुकी हो उसे इस तरह लिखा जाए मानो वो भविष्य में होने वाली है। अब जरा इन समानताओं पर गौर कीजिए। भविष्यवाणी में कल्कि का नाम है विष्णु यशस और इतिहास में 6ठी शताब्दी के एक राजा थे यशोधर्मन, जिन्होंने आक्रमणकारियों को हराया था। कुछ विद्वानों का तर्क है कि विष्णु यशस असल में राजा यशोधर्मन के नाम का ही एक छोटा रूप है। तो सवाल ये है कि क्या एक असली राजा की कहानी को एक पौराणिक कथा में बदल दिया गया? तो अगर ये मान ले कि कल्कि एक असली राजा पर आधारित हो सकते हैं, तो ये हमें अवतार की पूरी कथा की ताकत के बारे में क्या बताता है? इसका मतलब सिर्फ एक कहानी से कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। इसको समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि अवतार का जो आइडिया था वो लोगों को एक साथ लाने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया था। ये ईश्वर को सीधे सीधे दुनिया से जोड़ता है, जिससे लोगों का भरोसा और भी पक्का हो जाता है। असल में अवतार के सिद्धांत ने एक तरह से गोंद का काम किया। इसने अलग अलग देवी देवताओं को पूजने वाले समुदायों को एक साथ जोड़ा। राम और कृष्ण जैसे कई देवताओं को विष्णु के ही अवतार के रूप में दिखाकर इसने हिंदू धर्म को एक कह सकते हैं एकीकृत रूप दिया। चलिए अब देखते हैं कि ये विचार आज की दुनिया में कैसे जिंदा है, क्योंकि ये कोई गुजरे जमाने की कहानी नहीं बल्कि एक जीता जागता आइडिया है। और ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। संस्कृत में विष्णु यशस का मतलब है ईश्वर की महिमा, और बहाई धर्म के संस्थापक बहाउल्लाह के नाम का मतलब भी यही है, ईश्वर की महिमा। ये कनेक्शन दिखाता है कि कल्कि की कहानी को समय के साथ कैसे अलग अलग तरह से समझा और अपनाया गया है। तो चाहे वो संभल में बन रहा नया मंदिर हो या फिर ऐतिहासिक खोज या फिर नई नई धार्मिक व्याख्याएं, कल्कि की कहानी लगातार नए रूप ले रही है। और शायद यही वजह है कि ये आज भी इतनी ज्यादा प्रासंगिक है। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि किसी मिथक को शक्तिशाली क्या बनाता है? ये कि वो एक बार हुआ था, या ये कि वो होना कभी बंद ही नहीं होता?
शायद कल्कि का असली रहस्य यही है कि ये कहानी हमें अतीत और भविष्य दोनों की ओर देखने और प्रेरित होने की वजह देती है।